अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अलिफ नगर की स्टोरीज़। पहले तो हम सूरज कहानी पढ़ते थे, सूरज कहानी के हमने पार्ट 5 पढ़ लिए हैं, वो भी हम सुनाऊँगी, ये भी मैं आप लोगों को सुनाऊँगी बीच में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाऊँगी हर्फ कहानी, मैंने अलिफ नगर वालों से मंगवाई है आप लोग के लिए। तो वो है अलिफ से लेके या तक। तो मैं आज आप लोगों को सुनाती हूँ अलिफ वाली। एक था उल्लू ऐनक वाला। इतने मज़े की स्टोरी लग रही है, एक था उल्लू ऐनक वाला। आज मैं अपने हाथ में प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को ये वाली स्टोरी सुनाऊंगी। तो चलते हैं ये स्टोरी सुनने। एक था उल्लू ऐनक वाला। एक जंगल में अलिफ नगर की बस्ती थी। इस बस्ती में बहुत से जानवर बसते थे। उनमें से एक अलिफ नगर का उल्लू भी था। वो आजकल बड़ा उदास रहता था क्योंकि उसे कम दिख रहा था। उल्लू भाई, मुझे लगता है तुम अंधे हो रहे हो। एक दिन पोपू बांडा ने इसे आंखें खोलते और बंद करते हुए देखकर कहा। उल्लू और डर गया। नहीं तो मुझे नींद आ रही है, इसलिए आंखें खोलता हूँ और बंद करता हूँ। उल्लू ने झूठ बोला और फिर उस पेड़ से उड़ गया। अब वो क्या करता? अभी वो अगले पेड़ पर बैठा ही था कि होशियार हुदहुद इसके पास आ गया। उल्लू भाई, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? इसने पूछा। मुझे ठीक से नज़र नहीं आता, ना मैं तारे गिन सकता हूँ, ना पत्ते और ना ही अनार के दाने। पीला आम सफ़ेद दिखता है और सफ़ेद अंडा आम दिखता है। उल्लू ने उदासी से इसे मसला बताया। तुम डॉक्टर बिल्लू बुलंगड़ू के क्लिनिक से एक ऐनक क्यों नहीं ले आते? होशियार हुदहुद ने इससे मशवरा दिया। उल्लू खुश हो गया। उसने सोचा, ऐनक का ख्याल इससे पहले क्यों नहीं आया। अगली सुबह उठते हुए इसकी नज़र पार्क में बैठे डॉक्टर बिल्लू बुलंगड़े पर पड़ी। वो एक अखबार पढ़ रहा था। उल्लू ने अपना मसला डॉक्टर बिल्लू बुलंगड़ू को बताया। इसने इसे एक ऐनक दे दी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, अब हर चीज़ साफ और बड़ी नज़र आने लगी है। ऐनक लगाकर वो खुशी से खुश हो गया। उल्लू भाई, ये अखबार पढ़ कर देखो और रोज़ पढ़ा करो। डॉक्टर बिल्लू बुलंगड़ू ने अंग्रेज़ी अखबार इसकी तरफ बढ़ाई। वापस आते ही सबसे पहले इसे बीबी बतखों ने आंखों पर लगी ऐनक देखी। ऐनक के चश्मे ही उल्लू की ऐनक और भी बड़ी गोल नज़र आ रही थी। वाह उल्लू भाई, ये ऐनक तुम्हारी आंखों पर बड़ी अच्छी लग रही है। ऐनक लगाकर तुम अक्लमंद लग रहे हो। बीबी बतखों ने तारीफ की। वो तो बेहद खुश हो गया। इस दिन अलिफ नगर में सब जानवर उल्लू की ऐनक ही की बात कर रहे थे। इतनी बातें कि उल्लू ऐनक वाला उल्लू कहलाने लगा। ऐनक वाला उल्लू अब सारा दिन अखबार पढ़कर अंग्रेज़ी अखबार पढ़ता और अपने आप को अक्लमंद समझा। और हाँ, इसकी आंखें पहले से ज़्यादा मोटी और गोल लग रही थीं। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसी लगी आज की ऐनक वाला उल्लू? अगर अच्छी लगी और अगर आपको जो भी इसमें से समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों।